नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सचिन पायलट को लेकर स्थितियां साफ होंगी। चुनाव से पहले ऐसी खबरें अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये शायद खबर आते आते काफी वक्त बीत चुका और पायलट अपना मन कुछ और बना चुके हैं। ऐसा हम कयास लगा सकते हैं, क्योंकि पायलट एक बार फिर से खामोश हो गए और जब जब पायलट खामोश हुए तब तब कोई ना कोई तूफान के साथ ही वापसी करते नजर आए। जैसा कि हमने देखा था, इस्तीफे कांड के बाद यहाँ पर पायलट चुप थे, काफी समय तक चुप थे। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में उनका हमने शक्ति प्रदर्शन देखा राहुल गांधी के साथ, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी जनता ने उनके लिए ऐलान किया। दौसा में वो अपने आप में ऐतिहासिक घटना थी। उसके बाद हमने देखा कि जो लगातार 16 जनवरी से उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां करी, वो भी इस बात का सबूत था। लेकिन इन सब जानकारियों के बीच तमाम जानकारियां भी सामने आई कि पायलट को वो हक, वो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने सही समय पर नहीं दिए। कहा जाता है कि जब चीजें सही समय पर हो और सही वक्त के साथ वो चीजें होती रहे तो उसका फायदा भी मिलता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शायद फायदा नहीं मिले। अब 9 महीने से कम का वक्त बचा। अगर 1 साल पहले ही ऐलान कर दिया गया होता तो चुनाव में फायदा मिलता। लेकिन हनुमान बेनीवाल का एक ऑफर हमारी जहन में हमेशा आएगा कि क्या पायलट को उनके साथ आ जाना चाहिए। इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ प्रांशी मौजूद है। जिस तरीके से पायलट के साथ इस समय कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस अब देर कर दी है? क्योंकि आपकी भी कुछ खास रिपोर्ट चैनल के माध्यम से आएगी, जिसमें रायपुर अधिवेशन को लेकर जानकारी होगी, वो बहुत जल्द आप देखेंगे। लेकिन उससे जुड़ी यहाँ पर जानकारी नहीं, बल्कि हनुमान बेनीवाल से जुड़ी जानकारी दीजिए कि पायलट का क्या रुख रहेगा, क्योंकि पायलट ने उस मुद्दे पर ना ही ना किया है ना ही हाँ किया है। देखिए दीपक, जिस तरीके से आपने जो जानकारी दी है यहाँ पर और रायपुर अधिवेशन के बारे में बात की जाए तो 24 से 26 फरवरी के बीच ये होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर कई अहम फैसले लेंगे, तो दावे ये किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर भी यहाँ पर फैसला सुनाया जा सकता है। दावे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें सौंपने की जो बात कही है, दावा किया है और उन्हें भरोसा दिलाया, तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष ही सचिन पायलट को बनाया जा सकता है एक बार फिर से। नाराज सचिन पायलट को क्या वाकई में इस पद से मना लिया जाएगा, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पर आपने किया है हनुमान बेनीवाल को लेकर, जिन्होंने एक वक्त साफ तौर पर ऑफर दे दिया। बीते कुछ दिनों पहले की ही बात है कि सचिन पायलट अपनी पार्टी का गठन तो करें, नई पार्टी बनाएं तो हम उनका साथ देंगे और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए वह अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ें, हम उनके साथ जरूर खड़े होंगे। यानी कि सचिन पायलट हुंकार भरते हुए अगर अकेले नजर आते हैं तो हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के साथ उनके साथ जरूर उतरना चाहेंगे। लेकिन ये बात भी है दीपक कि कहीं ना कहीं आगे चलकर सचिन पायलट को कई बड़े दलों का साथ भी मिल सकता है अगर उनकी विचारधाराएं मिलती हुई नजर आई अन्य किसी पार्टियों के साथ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जरूर हमें वो चीज देखने को मिलती है जिस तरीके से हमने देखा है महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक वक्त शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद की पार्टी का गठन किया, लेकिन आज गठबंधन उसी पार्टी के साथ है। तो सचिन पायलट के यहाँ पर वे फैसले भी हो सकते हैं कि शायद वह नई पार्टी का गठन करके राहुल और प्रियंका के साथ चलना चाहें आगे भी, या फिर बीजेपी की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ या फिर किसी अन्य छोटे छोटे दलों। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि बीते कल से ये खबरें आना शुरू हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि या तो सचिन पायलट नई पार्टी के गठन की तरफ यहां पर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दावे ये भी किए गए हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि कहीं ना कहीं यहां पर इस्तीफा आलाकमान को सौंपने के लिए पायलट खेमा आगे बढ़ सकता है आने वाले समय में। तो हनुमान बेनीवाल की जो रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों के बीच यहाँ पर यही खबरें आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद शायद उन्हें सौंपा जा सकता है। मुझे लगता है कि सचिन पायलट जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मुख्यमंत्री पद अब उन्हें दे देना ही चाहिए। जी, तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से प्रांशी जी ने सवाल जवाब दिए बहुत सही थे, लेकिन अब आपको बता दें कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल ही बनाएंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाओं का विषय जारी है, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प हो रहा है। हनुमान बेनीवाल का ऑफर सचिन पायलट के जहन में जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना रही है और गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने से रहे। तो क्या पायलट को हनुमान बेनीवाल का साथ देना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हम बार बार कह रहे हैं पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि सचिन पायलट को सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद की नजर से ही देख रही है, अभी मुख्यमंत्री पद की नजर से नहीं, क्योंकि गहलोत अभी मौजूद है और ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक वो फैसले ले रहे हैं। अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।